तो इस टॉपिक के अंदर हमने ऑलरेडी नंबर्स वाले क्वेश्चन देख लिए, बैच वाले क्वेश्चंस देख लिए हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम जो है वर्ड्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको इनपुट दिख रहा है, इनपुट में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, फिर उसके बाद जो है ये स्टेप वाइज जो है अरेंज किए गए। तो इसमें जो है किस तरह का जो है अरेंजमेंट बनता है, चाहे ये भी हो सकता है कि सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट आता हो उसको सबसे पहले लिखा गया हो, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि शायद जो सबसे आखिरी में जो अल्फ़ाबेट आता है यानी कि YZ उसको पहले लिखा गया हो। तो अलग अलग प्रकार के जो है पैटर्न इस टॉपिक के मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो बनता है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो आपको इनपुट दिया है यहाँ पे, गो फॉर टू दो बाय ईजी टू एक्सेस है, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं 6 7 8 जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, उसके बाद जो हमारा स्टेप 1 है उसमें सबसे पहले इन सभी इनपुट को देखते हुए एक्सेस यहाँ पे लिखा है, और फिर उसके बाद जो है बाकी बचे हुए जो है एकदम सेम ऑर्डर में जो है वैसे के वैसे लिखे हुए हैं, यानी कि गो फॉर टू दो बाय इजी टू एट। यानी कि सबसे पहले जो हमें इनपुट दिया था उसमें एक्सेस को पहले लिखा, और फिर बाकी बचे हुए जितने भी थे सेम ऑर्डर में जो है इनपुट से वैसे का वैसे लिख दिया स्टेप 1 में। अब देखिए स्टेप 2, देखिए स्टेप 2 में एक्सेस तो हमारा अरेंज हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अब उसके बाद जो गो से लेके एट तक था स्टेप 1 में, उसमें से जो है इस एट को जो है फिर लिखा यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है स्टेप 1 से गो से लेके 2 तक वैसे का वैसे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 3 को देखते हैं। तो स्टेप 3 में देखिए एक्सेस और एट जो है वो अरेंज हो गए आपके। फिर उसके बाद गो से लेके 2 तक जितने बचे हुए थे स्टेप 2 में, उसमें से बाय को लिखता है पहले, यानी कि बी वाले को पहले लिखता है, फिर बाकी के जो बचे हुए हैं उसको जो है एकदम सेम ऑर्डर में जो है गो से लेके 2 तक उतार दिया। अब देखिए स्टेप 4 देखिए, तो एक्सेस हो गया, एट हो गया, बाय हो गया, उसके बाद गो से लेके 2 तक जो है अब जो है ईजी लिखा, तो ईजी यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद बाकी के जो बचे हुए थे स्टेप 3 में वो सेम ऑर्डर में जो है उतार दिया। ये देखिए गो फोर टू दो और टू। तो यानी से यहाँ तक मतलब कि आप ये समझ गए कि इस पैटर्न में, इस क्वेश्चन में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा, उसमें आपका जो है जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट है हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, जैसे कि एज जो है हमारा सबसे पहले आता है, उसको यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखा है, और जो आखिरी जो स्टेप होगा, जो आखिरी वर्ड होगा उस स्टेप का, उसमें जो है सबसे बाद वाला अल्फ़ाबेट वाला जो वर्ड होगा वो आखिरी में रहेगा। यानी कि देखिए ये 2 जो है वो आखिरी में है। अब देखिए, तो आपको यहाँ से इस पैटर्न से, इस इनपुट आउटपुट जो भी स्टेप हमें दिए थे, इससे ये समझ में आया कि आपका जो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कि क्वेश्चन आपका इनपुट में जो आपको जितने भी वर्ड्स दिए हों, आपका जो स्टेप, जिस स्टेप में जो अरेंज किया गया, जो पैटर्न बन रहा है, उसमें जो सबसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है, उस वर्ड से जो स्टार्ट हो रहा है, उस अल्फ़ाबेट से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वो आपका सबसे पहले लिखा है। फिर उसके बाद धीरे कर करके जो आखिरी स्टेप बना उसमें जो है, ये देखिए जो आखिरी स्टेप में जो है जितने भी आपके हर वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो आपका जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले वाला पहले लिखाया गया है, फिर जो सबसे आखिरी में आता है वो आखिरी में लिखाया गया है। अब 2 और 2 जो है, एक बार जो टी जो है बड़े अक्षर में है और एक बार जो स्मॉल टी है, तो इसमें जो बड़ा टी है जो उसको पहले लिखा है और छोटा टी जो है वो बाद में लिखा है। तो इस तरह से जो है आप ये पैटर्न समझ गए। अब इसके आधारित पर जो नीचे क्वेश्चंस है, सेम जो पैटर्न जो है इसी आधारित पर हमें क्वेश्चन करना है। अब देखिए, अब हमें इनपुट दिया है स्टोरी फॉर अराउंड ऑन वॉज ही एट, ये हमारा जो है इनपुट दिया है, और हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 4 फॉर द गिवन इनपुट। यानी कि जो हमें ये इनपुट दिया है इस पैटर्न के हिसाब से स्टेप 4 हमारा इस इनपुट का क्या होगा। तो पहले मैं आपको जो है इनपुट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इनपुट जो है हमें दिया है क्या, स्टोरी फॉर अराउंड ऑन वॉज ही एट, ये हमारा जो है इनपुट दिया। अब स्टेप 1 क्या होगा, अब जितने भी हमारे वर्ड लिखे हैं इसमें जो वर्ड है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से कौन सा वर्ड जो है सबसे पहले आएगा। तो देखिए ए से जो है एट भी स्टार्ट होता है और ए से अराउंड भी स्टार्ट होता है, तो ए वाले जो हैं ये हैं। अब बचे, अब आर बचा, यानी कि अब सेकेंड अल्फ़ाबेट दोनों का देखेंगे तो आर है और ये टी है। तो आर और टी में सबसे पहले क्या आता है, आर आता है। कैसे, आर एस टी, यानी कि आर सबसे पहले आता है, तो अराउंड जो है आपका पहले लिखाएगा। उसके बाद जो बाकी के जितने भी बचे हुए इनपुट में जो वर्ड्स हैं वो सेम ऑर्डर में आप उतार दीजिए, यानी कि स्टोरी, फिर फॉर, फिर ऑन, फिर वॉज, फिर ही और फिर एट, ठीक है, ये उतार दिया। अब स्टेप 2, आप स्टेप 2 में देखिए अराउंड तो आपका अरेंज हो गया,
अब उसके बाद जितने भी ये स्टेप 1 में स्टोरी से लेके जो एट तक वर्ड्स हैं उसमें सबसे पहले क्या आएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो एट आएगा, यानी कि ए आएगा। तो एट आप पहले लिख दीजिए, फिर बाकी के जितने भी बचे हुए हैं उसको सेम ऑर्डर में उतार दीजिए। तो स्टोरी, फॉर, ऑन, वॉज, ही। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में हमारा अराउंड और एट जो है वो अरेंज हो गया। अब बचे हैं आपके स्टोरी से लेके ही। अब देखिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी ये वर्ड्स बचे हैं सबके पहला अल्फ़ाबेट में कौन सा जो ऐसा अल्फ़ाबेट है वो सबसे पहले आएगा। तो देखिए ये जो आपका एफ है ये आपका पहले आता है, एच के पहले एफ आता है, तो इसलिए फॉर आपका यहाँ होगा और बाकी के जो बचे हुए हैं आपको सेम तरह उतार देना है। तो ये आपने उतार दिया। ठीक है, अब स्टेप 4, क्योंकि हमसे जो है स्टेप 4 ही पूछ रहा था तो आगे भी ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब अराउंड जो है एट है, फॉर है, ये आपका अरेंज हो चुका है। अब स्टोरी से लेके ही तक जो स्टेप 3 में है इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहला आपका आएगा ही आएगा, फिर जो है बाकी का जो है सेम तरह आप उतार दीजिएगा। तो स्टोरी 1 वॉच। तो ऐसा जो है कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए अराउंड एट फॉर ही कौन सा ऑप्शन है, अराउंड एट फॉर ही स्टोरी ऑन वॉच, यानी कि स्टोरी ऑन वॉच, यानी कि जो ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो इस तरह से जो है हमें क्वेश्चन करना है। पहले हम पैटर्न समझेंगे, जो हमें इनपुट में जो ऊपर दिया है इनपुट और स्टेप्स जो दिए हैं वो हम पैटर्न समझ लेंगे कि किस ऑर्डर में जो स्टेप्स हमारे अरेंज है इनपुट के हिसाब से। फिर उसके बाद जो नीचे ऑप्शंस है, नीचे जो क्वेश्चन है उसी इनपुट से रिलेटेड उसके आधार पर ही हमें पैटर्न बना के सॉल्व करना है। अब देखिए एवरी एंड पीयर टू एंड फोर ये हमारा इनपुट है और फिर हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी एन एंड एवरी फॉर पीयर टू, यानी कि हमारा ये इनपुट है और हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा जो स्टेप है ये कौन सा स्टेप होगा। ठीक है, तो पहले मैं जो है यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हमें इनपुट दिया है एवरी एंड पीयर टू एंड फोर, यानी कि एवरी एंड पीयर टू एंड फोर, और हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो है ये वाला जो मतलब स्टेप है ये कौन सा स्टेप होगा। ठीक है, तो नंबर 1 जो पहला स्टेप हम चलिए निकालते हैं इससे। तो सबसे पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड आएगा, एंड और एन है। तो एंड और एन में जो है सबसे पहले आपका आएगा वो आएगा कौन सा, एन आएगा, क्योंकि ये दो अल्फ़ाबेट का है तो एन आया। अब बाकी के जो बचे हुए जो अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स है जो इनपुट में वो सेम टू सेम आप उतार दीजिए। तो एवरी एंड पीयर सेम ऑर्डर में उतारना, ये बस आप याद रखिएगा। ये उतार दिया। अब स्टेप टू में आपका एन जो है अरेंज हो गया। उसके बाद जो है एवरी से लेके फोर तक स्टेप 1 में फिर कौन सा जो है आएगा वो एंड आएगा। तो एंड आपने लिख दिया, फिर आप सेम टू सेम जो है एवरी से लेके फोर तक उतार दीजिए, पीयर टू फोर, ये हो गया। अब स्टेप 3 आपका क्या होगा, एन और एंड जो है आपका वो अरेंज हो गया और एवरी ठीक है, एवरी भी आपका जो है पहले आएगा, क्यों, क्योंकि एवरी भी इससे अरेंज हो गया, क्योंकि एवरी पी टी और एफ में सबसे पहले जो है वो ई है, तो ई आपका ऑलरेडी अरेंज हो गया। तो स्टेप 3 में जो एवरी आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो अब पीयर से लेके फोर तक सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो वो फॉर आएगा, फॉर, और फिर उसके बाद जो पीयर टू को सेम जो है जस्ट आप उतार दीजिए। तो आपसे जो है यही पूछ रहा था। देखिए एन एंड एवरी फॉर पीयर टू, तो जो आपका जो है स्टेप 3 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो है ये वाला भी क्वेश्चंस करते हैं इसमें। ठीक है, तो सेम हमें बस जो है पैटर्न समझना है। एक बार अगर आप पैटर्न समझ गए तो आप जो है क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब देखिए ये हमें इनपुट दिया है टुगेदर ओवर सीरीज ऑन फिश दासो, और हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट बट वन स्टेप, यानी कि नीचे से दूसरा स्टेप कौन सा होगा। पहले मैं इसको इनपुट लिख देता हूँ। इनपुट में देखिए ये हमें दिया है टुगेदर ओवर सीरीज ऑन फीस्ट द सो, ये हमें इनपुट दिया। अब स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले इंग्लिश में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा इनमें से, टुगेदर है, ओ है, एस है, ओ है, ये क्या है, फीस्ट है, द है, सो है, तो सबसे पहले एफ आएगा, तो फीस्ट आप लिखिए, बाकी सेम टू सेम जो है वो उतार दीजिए, टुगेदर ओवर सीरीज ऑन द सो। अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में आपका फीस जो है वो अरेंज हो गया। फिर उसके बाद इनमें से TOSOTS इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, ओ आएगा, तो ओ वाले में से
अब ओ सबसे पहले आएगा, तो उसमें से अब ओवर में और ऑन में सबसे पहले क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ऑन आप लिखिए, बाकी सेम टू सेम जो है स्टेप 1 से जो है आप उतार दीजिए। तो टुगेदर ओवर सीरीज द सो। अब स्टेप 3 क्या होगा, फीस्ट हो गया आपका अरेंज, ऑन हो गया अरेंज। अब बाकी के जो स्टेप 2 में जो टुगेदर से जो सो तक है उसमें से सबसे पहले क्या आएगा, तो फिर ओवर ही आएगा क्योंकि ओ पहले आता है। बाकी सेम टू सेम जो है आप उतार दीजिए, टुगेदर सीरीज द सो। अब बचा आपका, अब जो है चौथा स्टेप, फीस्ट ऑन ओवर आपका जो है वो आपका जो है अरेंज हो गया। अब बचा टुगेदर से लेके सो तक, सबसे पहले क्या आएगा, टी आता है कि एस आता है, तो इसमें जो है आपका एस आता है। अब एस आता है सबसे पहले, तो ओ आता है कि ई आता है पहले, तो आपका ई पहले आता है, तो इसलिए पहले सीरीज लिखेंगे, फिर बाकी सेम टू है सेम ऑर्डर में जो है आप उतार दीजिए, टुगेदर द सो। अब जो पांचवा स्टेप भी होगा ये आपका सेम रहेगा, फीस्ट ऑन ओवर सीरीज, और एस आपका पहले आएगा तो सो लिखेंगे, और फिर उसके बाद टुगेदर और द को जो है सेम तरह में उतार देंगे। फिर जो छठवां स्टेप होगा ये आपका सेम रहेगा, फीस्ट ऑन ओवर सीरीज सो। उसके बाद टुगेदर और टी एच में, टी ओ और टी एच में सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि ओ और एच में सबसे पहले क्या आएगा, एच आएगा, तो टी एच और टुगेदर। तो यानी कि ये जो है टोटल आपके इसमें 6 स्टेप बन रहे हैं, टोटल आपके इसमें 6 स्टेप बन रहा है, और हमसे पूछा है लास्ट बट 1 स्टेप, यानी कि नीचे से दूसरा। तो ये जो स्टेप 5 जो है वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है विच स्टेप, अब ये जो है इनपुट ये हमें दिया और हमसे पूछ रहा है विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द अबव इनपुट, यानी कि जो हमें इनपुट दिया है इसका जो है आखिरी स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो हम स्टेप 1 चलिए इसी में से डायरेक्ट निकालते हैं, ओवर गो फॉर थ्रू एट 1। तो इसमें से जो सबसे पहले आएगा वो एट आएगा, क्योंकि ए जो है सबसे पहले अल्फ़ाबेट में, फिर बाकी का जो है वो उतार दीजिए, ओवर गो फॉर थ्रू और 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया। एट सबसे पहले आएगा क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहले आता है ए, फिर उसके बाद जो है बाकी के जितने भी बचे हुए वर्ड्स हैं वो सेम उसी ऑर्डर में उतार दीजिए। अब स्टेप टू में एट आपका अरेंज हो गया। अब इनमें से जो स्टेप 1 में है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, आपका फॉर आएगा, क्योंकि फॉर एफ पहले आता है, तो बाकी के बचे हुए स्टेप 1 से एकदम सेम टू सेम उतार दीजिए 1। ठीक है, अब स्टेप 3, अब इसमें से जो है सबसे पहले क्या आएगा, एट आपका फॉर आपका अरेंज हो गया है तो गो आएगा। स्टेप 3 में ओवर से लेके 1 तक में सबसे पहले क्या आएगा, गो आएगा, फिर बाकी के बचे हुए उतार दीजिए 1। फिर स्टेप 4 आपका क्या होगा, ये आपका एट 4 गो अरेंज हो चुका है, ओवर और 1 में सबसे पहले वी, और ये क्या है एन में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद ओवर, और फिर उसके बाद थ्रू। तो यानी कि ये देखिए, जब 1 आपका सबसे पहले आया फिर उसके बाद आपने सेम उतार दिया ओवर और थ्रू को उसी तरह, तो ये जो आपका स्टेप 4 है ये पूरा जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है अरेंज हो गया, यानी कि जो आपका आखिरी जो स्टेप होगा वो स्टेप 4 होगा। तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो समझ में आया, ये हमारा तीसरा पैटर्न था जिसमें हमने वर्ड्स पर किया है। ऑलरेडी हमने नंबर पर, बैच वाले क्वेश्चन और अब वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी कर लिया। तो टोटल जो हमारे 4 कॉन्सेप्ट है वो अब कंप्लीट, 3 कॉन्सेप्ट जो है हमारे इस टॉपिक के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर जरूर करिए।